अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़। प्रोग्राम है दी पल्स। नाज़रीन, मुल्क में सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा हलचल है। डॉक्टर आसिम का बयान मंजर आम पर आ गया है। ये बयान दबाव का नतीजा है या ये बयान उन्होंने आज खुद दिया है, लेकिन बहरहाल एक बयान तो सामने आया है। ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। इसकी मज़ीद तहकीकात होगी और मज़ीद इसके ऊपर बात की जाएगी आज। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है। मैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करूँगा अपने प्रोग्राम में कि बल्दियाती इदारे कितने ज़रूरी होते हैं किसी मुल्क और शहर के लिए और कितना अहम रोल वो अदा करते हैं, और अगर वो इलेक्शन मुसलसल तात्तुल का शिकार हों तो क्या नताइज उससे निकलते हैं। एक पार्टी जो 5-6 महीने पहले इलेक्शन जीत चुकी हो और पूरे मुल्क में बल्दियाती इदारे कायम करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, अगर हुक्मरान जमात या हुक्मरान जमातें दोनों यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फिर हम इस पूरी सूरत हाल को किस तनाजुर में देखें। क्या वो जमातें जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहती हैं, क्या वो जमातें जब उनके रवैये बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती इदारों के हवाले से देखते हैं तो ख़ासे उसमें हमें झोल नज़र आते हैं और हमें ये नज़र आता है कि वो अपने काम को ठीक तौर पर नहीं कर रहे और जमहूरियत की जो असल रूह है उससे बहुत दूर हैं वो इदारे, वो सियासी जमातें कि जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन और उसका अलमबरदार कहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में जो रवैया है बल्दियाती इदारों के क़याम के हवाले से, और नून लीग का पंजाब में हम देखते हैं बहुत मायूस कुन है। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूंगा कि मुसलसल डिले टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल की जा रही है ख़ास तौर से सिंध में बल्दियाती इदारे बनाने के हवाले से। क्या ये समझते हैं कि बल्दियाती इदारे अगर बन गए तो इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इनकी जो साख है कहीं मुतासिर होने वाली है, या इनका कहीं आपस में तसादुम एक दूसरे के साथ शुरू हो जाएगा। यानी अगर पंजाब में नून लीग हुक्मरानी कर रही है और नून लीग के लोग ही बल्दियाती इदारों में जीत कर आए हैं, तो फिर पंजाब की हुकूमत को क्या अपने ही लोगों से कोई ख़तरा और डर है कि ये लोग अगर इनको इख्तियारात दे दिए गए तो निचली सतह पर ये इख्तियारात और पैसा चला जाएगा और ऊपरी सतह पर खाली हाथ रह जाएंगे वो MPA के जो सारी सियासत ही शायद इसके ऊपर करते हैं, वो MNA जो सियासत ही इस पर करते हैं कि उनको अपने इदारों के डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलेंगे। यही सूरत हाल तकरीबन सिंध में है। लेकिन सिंध की सूरत हाल थोड़ी सी इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक ऐसी जमात है कि जो शायद अब किसी सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ खड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में गुज़िश्ता 2-2.5 साल से कराची पर कब्ज़े की एक जंग चल रही है। कराची पर दोनों जमातें अपना अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में और पीपल्स पार्टी में फ़र्क ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास एक थोड़ा सा मैंडेट भी है, लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी के पास वो मैंडेट नहीं है। बल्दियाती इदारे क्यों ज़रूरी हैं, क्या ये काम करते हैं और क्या हालत है इनकी अदम मौजूदगी की वजह से आज कराची की, मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा। गुफ्तगू करेंगे जनाब मुमताज़ सियाल साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान अवामी तहरीक से। बहुत शुक्रिया जनाब मुमताज़ सियाल साहब, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे दूसरे मेहमान हैं AG सिंघानिया साहब। सिंघानिया साहब राइटर हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सिंघानिया साहब तशरीफ़ लाने का। आपसे गुफ्तगू शुरू कर लेता हूँ मुमताज़ साहब, बल्दियाती इदारे क्यों ज़रूरी हैं। सारी दुनिया में अगर आप देखिए तो बल्दियाती इदारे अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शहरी और देही आबादियों के लिए, और बड़ा वो अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पर। ख़ास सफाई सुथराई का निज़ाम या पानी की सप्लाई का निज़ाम या पुलिस सेटलमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बल्दिया के कंट्रोल में होती हैं, और बल्दिया उसको या सड़कों का बनाना। पाकिस्तान में इसको अहमियत ख़ास तौर से ये दो बड़ी सियासी जमातें क्यों नहीं देती हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रियाज भाई, मैं आपके मैनेजमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौजू पर बुला के इज़्ज़त बख्शी। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये खुल्लम खुला तौहीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करवाए थे ऑर्डर के ज़रिए। जी, जबरन आप कह लीजिए, इसलिए कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने अहकामात के तहत हुए थे, वरना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ग्राउंड रूट से लोगों को अख्तियारात मुंतकिल करें, क्योंकि इनकी तमाम चीज़ें जैसे आपने इंट्रो में कहा, ये तमाम चीज़ें यही है, ये इनकी जहनीत की अक्कासी करती है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि बल्दियाती निज़ाम में छोटे छोटे मसाइल जैसे होते हैं, पानी का होता है, सफाई सुथराई का होता है, ड्रेनेज का होता है, तमाम ये छोटी छोटी बातें होती हैं, सैनिटेशन का होता है, बहुत सी बातें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निचली सतह पर लोगों को मैसर हो जाती हैं, अप्रोच करते हैं, बताते हैं भाई ये यूँ है, तो वहाँ हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इस निज़ाम को पनपने नहीं दिया गया, उसको
कंट्रोवर्स बनाया गया। मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा लगा लें कि 2005 के जो इलेक्शन थे, 2005 के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में करप्शन हुई बेतहा। मुझे याद है, मैं अच्छी तरह याद, मैं अपनी सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम के अंदर जो जो काउंसलर या जो जो चेयरमैन साहिबान थे आए, उन्होंने बेताशा दोनों हाथों से लूटा, करप्शन की, इतनी करप्शन की, और आज तक उनकी फाइलें नहीं खुली, आज तक ऑडिट नहीं हुए, जब तक किसी निजाम के अंदर लेकिन एक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। मेरी बात का दूसरा पहलू जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसी दौर में पूरे मुल्क में कराची समेत बल्दियाती इदारों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई आपके ख्याल में? परफॉर्मेंस जितनी दिखानी चाहिए थी, जितने फंड्स थे, वो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर 2 नंबर काम हुए हर जगह पे, कहीं रोड 2 नंबर बन गए, उसके बाद बारिशें आई, खत्म हो गए, इस तरह की भी हुई हैं। अच्छा, लेकिन लोगों को कुछ डिलीवर हुआ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि डिलीवर तो हुआ? बिल्कुल डिलीवर हुआ। अच्छा, और यही बात हम कह रहे हैं कि इस निज़ाम को चलना चाहिए और इसके आगे जो हिंड्रेंस है उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन ये तमाम सियासी जमातों का काम है कि एक अच्छी सी लेजिस्लेशन करवाएं असेंबली से अंदर, कि ताकि शफाफियत, जिस निज़ाम में शफाफियत नहीं होगी ना, वो निज़ाम हर जगह पे उंगली उठेगी उस पर। तो शफाफियत जब होगी तो कोई बात नहीं है। लोग अगर खिदमत के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं इस टीम के अंदर, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन करप्शन के लिए अगर शामिल हो रहे हैं तो जाहिर है कि वो तो उनकी इंटेंशन ही गलत है। जनाब सिंघानिया साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में एक टसल है कराची पर। दोनों जमातें अपनी अपनी ताकत इस्तेमाल करके, अपनी अपनी फोर्स इस्तेमाल करके वो चाहती है कि कराची उनके कंट्रोल में आ जाए। हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब थोड़े से कानूनी हथकंडे भी इस्तेमाल करती है इस काम के लिए, और कर रही है। वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पूरे, और ख़ास तौर से कराची के बल्दियाती इदारों को वो इख्तियारात नहीं मुंतकिल करना चाहती। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? देखिए रियाज भाई, बात दरअसल में ये है कि अगर आप इस बल्दिया की तारीख़ उठा के देखें तो शायद ये जमहूरियत के जो दावेदार लोग हैं, इन्होंने कभी भी बल्दियाती निज़ाम राइज करने या उसका फ़ैसला करने की कभी शायद सोचा ही नहीं है। और अब तक आप चाहे 1979 से देख लें या दीगर, कि उस वक्त से आज तक ये बल्दियाती इदारे जब भी आए हैं, ये उस दौर में आए हैं जब हमारे यहाँ फ़ौज का इंटरेस्ट यहाँ मौजूद था। ये इस वक्त भी नहीं चाहती थी जमहूरियत वाले कि भाई ये मतलब यहाँ मौजूद रहें या ये सिस्टम आना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडे के तौर पर हमें ये निज़ाम लाने के लिए आगे बढ़े और ये सब कुछ हुआ, इतने मामलात हुए। जहाँ तक आपने कहा इसको डिरेल करने की कोशिश या इसको लेट या तात्तुल का शिकार करने की कोशिश, तो उसकी वजह यह है कि ये बेसिकली जितने भी लोग हैं ये जागीरदाना सोच के मालिक हैं, और जागीरदार कभी नहीं चाहता कि उसके जो अपने इख्तियारात हैं वो किसी दूसरे के पास चले जाएं। और आपने देखा होगा कि शायद जितने भी आप देख लें जागीरदाना सिस्टम में लोग मौजूद हैं, उनके पास जाकर अपने मसाइल बयान करना इतना आसान काम नहीं है। ये इदारों की निचली सतह तक आने का मकसद ये होता है कि एक आदमी अपने इलाके के काउंसलर को पकड़ के अपने मसाइल की बात कर सकता है। ये मसाइल के हल की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद जब तक भी इस पार्टी या नून लीग है, ये नहीं चाहेंगे, ये इसी तरह करते रहेंगे और ये कभी नहीं चाहेंगे कि निज़ाम आगे चले या बढ़े। अगर ये निज़ाम इसी तरीके से ये चलता है और तसादुम किसी कैफियत रहती है, चलिए वहाँ तो नून लीग के अपने ही जमात के लोग हैं शहरी इदारों में, सिवाय सिर्फ इस्लामाबाद में शायद वो तहरीक इंसाफ जीत के आई है, लेकिन कराची में तो ये सूरत हाल कब तक आप समझते हैं कि बरकरार रह सकती है कि अगर जबरी तौर पर इसी तरीके से बल्दियाती इदारों के क़याम को रोका जाता रहा? देखें, सबसे पहली बात यह है कि बल्दियाती इदारों का जो सिस्टम है वो सिर्फ अवामुन्नास की भलाई के लिए होता है, और ये सिस्टम भी अवामुन्नास की भलाई के लिए। अब उसको ये जो वडेरा शाही है या वो लोग जो हैं हमारे अकाबरीन या बड़े जो बने हुए हैं इस वक्त जमहूरियत के चैम्पियन, वो कभी नहीं चाहेंगे कि निचली सतह पर अख्तियारात मुंतकिल हो जाएं। उसकी वजह यह है कि उनकी फिर मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, उनका अमल दखल ख़त्म। और दूसरी बात यह है कि जो ख़ास बात है, जो लड़ाई है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वो पैसों का मसला है, करप्शन का, वो भी चाहेंगे कि ये करप्शन हम करें। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि ये अगर इसी तरह बरकरार रखते हैं सूरत हाल को,
तो ये कितने अरसे तक सर्वाइव कर सकेंगे? और फिर अगर ये इस तरह जबरी तौर पर रोके रहे बल्दियाती निज़ाम को, तो इसका नतीजा फिर क्या निकलता देख रहे हैं आप? तसादुम ज़ाहिर है, वो तसादुम है। और तसादुम ये है कि अवाम नास जो है वो अब इस वक्त तो बहुत तंग आ गई है। देखो पानी का बहरान है, अभी अगर बारिश हो जाए तो आपको पता है निकासी आपका बिल्कुल शहर पूरा आपको तालाब का मंजर नजर आएगा। अच्छा, ये बहुत बुनियादी बात की आपने। बारिश हो जाए, बारिश आज पूरे मुल्क में मतलब बाला इलाकों में बारिश हुई है और बड़ी तेज बारिश हुई है। सर कराची की बात कर रहा हूं अगर इस तरह कराची में बारिश हो जाए, मेगा सिटी है कराची, तो कराची मेगा सिटी है, तो क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं? नहीं, शहरी सतह पर कुछ भी नहीं। ये तो फंड खाने के चक्कर में है। ये जो अभी फंड्स खा रहे हैं, ये फंड रिलीज हुए ना, ये कहा मैंने एक चैनल पे कहा था, मैंने कहा ये जो बजट आया ये अवाम दुश्मन बजट है। इसके अंदर कराची के क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कहते हैं 50 अरब रुपए। क्या होता है 50 अरब में? क्या होगा? सड़कें बनेगी? कुछ भी नहीं। पानी देंगे लोगों को? नहीं दे पाएंगे वो। कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। K4 मंसूबे के लिए उन्होंने कहा वफाक से 3 अरब रुपए लेंगे तो बात कुछ भी नहीं। अच्छा सिंघानिया साहब, अच्छा इसमें मेरी एक गुजारिश है कि अल्फाज का चुनाव ज़रा ऐसा रखिए कि हम टेलीविज़न प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोग जो सुने उनके ऊपर गिरा ना गुजरे, और अल्फाज मुनासिब होने चाहिए हमारे। बात आप सारी कीजिए लेकिन मुनासिब अल्फाज के साथ। सिंघानिया साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें, अहम बड़ी सियासी जमातें इसी रवैये को बरकरार रखती हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि बारिश अगर हो गई तो सारा शहर जो है वो तहस नहस होने का और जलथल होने का इम्कान है, और कोई इस वक्त तैयारी नहीं है, तो बल्दियाती इदारों में आमतौर से अगर बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद होते हैं तो किस किस्म की तैयारी माजी में आपने देखी है कि वो उनको पता था कि अब बारिश का सीज़न शुरू हो गया और अब हमें ये मेजर्स ले लेने चाहिए, और इस दफ़ा चूँकि बल्दियाती नुमाइंदे नहीं हैं बल्दियाती इदारों में बैठे, तो वो मेजर्स नहीं लिए गए आपके ख्याल में? सर मैं मादरत के साथ इसमें एक बात कहता चलूँ कि अगर ये समझें हम कि जो शख्स जहाँ रहता है उसको उससे ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जो यहाँ के मुकामी इलाके गली कूचों से आए हैं उनको अपने इलाके की गली कूचों के मसाइल मालूम है, वो उससे पहले से उनसे उनकी वाबस्तगी रही है, उनको मसाइल से आगाही रही है। जब वो आगाही रहेगी तो लाज़िमत है उसके सद्देबाप की भी कोशिश करेंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि कहने में कोई मतलब आड़ नहीं है कि जो अफसरान भी लाकर बिठाए गए हैं उनको कराची की गलियों का नहीं पता तो मसाइल किस तरह से हल किए जा सकते हैं। और जब ये रविश रहेगी, देखिए बात ये नहीं है जो मतलब ये कि मुमताज़ भाई ने कहा है वो बिल्कुल इसमें ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देखें फंडिंग इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो तो टोटल फंडिंग खाने वाली बातें चल रही हैं। वो टोटल इस बात पे है कि आज मेरा कितना हिस्सा बनेगा और आपका कितना हिस्सा बनेगा। आज तो ना किसी कौम से कोई दिलचस्पी है। आज आप देखिए लोग पानी के लिए तो निकले हैं, छोटे छोटे मसाइल जो गली कूचों के मसाइल कहलाते हैं उसके लिए लोग बेचैन हैं। आज आप यकीन कीजिए कि बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहाँ लाइटों के मामलात में फौदान है। गलियों में स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ रही हैं जिसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रहा और ये कहते हैं सब सही है। तो जब तक हम ये राग लापते रहेंगे कि सब सही है तो मैं समझता हूँ शायद ये निज़ाम बेहतर होते हुए नज़र नहीं आता। एक आपने और बात की थी, उसका जवाब देखिए ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो देखिए तंग आमद और जंग आमद वाली बात होती है हर इंसान के अंदर। जब एक इंसान की एक बर्दाश्त का एक मादा है, वो एक हद है, जब वो हद से ख़त्म हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये कोई नहीं है कि वो रोडों पर ना आए। फिर मेरे ख्याल से ना वो कोई पार्टी होगी ना कुछ होगी बल्कि अवाम होगी। ओके, मुमताज़ सियाल साहब, ये नालों की सफाई का एक मरहला होता है। जो सवाल मैंने इनसे पूछा थोड़ा सा उससे आगे जाके बात कर रहा हूँ कि बारिश से पहले जो आपने नुक्ता उठाया मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बारिशों से पहले नालों की सफाई का एक सिलसिला पूरे शहर में किया जाता है ताकि बारिश का पानी ठहरे ना। इस दफ़ा हमें वो भी नज़र नहीं आया, तो फिर क्या इसका मतलब है? और उसका फ़ंड कहाँ गया और ये सारे काम क्यों नहीं हुए आपके ख्याल में? अगर ये फ़ंड है इसके लिए मख्तस तो वो फ़ंड कहाँ गया? इसके लिए फ़ंड्स जो मख्तस किए थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो देर से रिलीज़ हुए, जिसकी वजह यह है कि अभी वो सफाई का जो सफाई सुथराई जो है जो नालों की सफाई वो अभी तक नहीं हो सकी मुकम्मल तौर पे। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि लाइट का बहरान है, पानी का बहरान है, और उसके अलावा इसी की वजह से क्राइम बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी आबादियाँ हैं जहाँ पर ना आपको उनको लाइट दे रहे हैं ना उनको पानी दे रहे हैं पीने के लिए,
ना उनको रोज़गार दे रहे हैं, उनकी तमाम चीज़ें आप छीन रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? वो कैसा माशरा बनेगा? वहाँ क्राइम का रेट क्या होगा? ठीक है। उसके बाद ये जैसे फरमाया गया कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको उनका पता नहीं कि यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं, वो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक शहर की प्लानिंग होती है, हर चीज़ प्लानिंग से काम मतलब है। सिंघानिया साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो बल्दियाती इदारे जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पे कायम कर लेने चाहिए, कर दिए जाने चाहिए, लेकिन मालियाती इख्तियारात तो उन बल्दियाती इदारों से छीन लिए गए हैं। उसके मेयर के पास अगर बल्दियाती इदारा बना भी दिया जाए, कराची में बना दिया जाए, अब उसके मेयर के पास इख्तियार नहीं है, तो फिर एक बनने के बाद फिर एक नई जंग हम देख रहे हैं कि वो शुरू होगी कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, और ये रोया जाएगा। तो अगर इख्तियार नहीं है तो फिर ऐसे बल्दियाती इदारे बनाने का फ़ायदा कोई नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए सर, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जो नहीं दी गई। इस वक्त तो जो भी पॉलिसियाँ बनाई गई वो इस तरह की बनाई गई है कि काम को रोका कैसे जाए। वो पॉलिसियाँ बनाई गई है कि हम सामने वाले से, आप इसकी छोटी सी एक मिसाल ले लें, हाल ही में कमिश्नर कराची जो साबिक थे, जिनको हटाया गया, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद ये थी कि उन्होंने नाले वगैरह के हवाले से एक बाकायदा PC1 बनाए थे और उनका प्रोग्राम था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके हाथों में चला जाएगा तो हमारे कमीशन का क्या होगा, वो एक तहरीक चली और उसको हटा दिया गया। वो काम अधूरा रह गया। आज ये कहा जा रहा है, लेकिन आज आप ज़रा सा DMCs में दौरा करें, KMCs में दौरे करें, सब हो रही है, कोटिशनें भी तैयार हो रही हैं, लेकिन वो जाली हैं। वो कोटिशनें वो हैं जो घर बैठ के सिर्फ खाने वाली बात हो रही है। आज आप ये देखिए, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आप डेली चले जाएं, हर मतलब ZMCs में हर एक में चेक बन रहे होंगे, किसके कहाँ से। उसकी सिर्फ वजह होती है कि भाई कि हमारी जो गवर्नमेंट है, देखें, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। और देखिए, इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा एक बात का कि जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि कमिश्नर कराची ऑनेस्ट आदमी था, उसको हटा दिया। उसके साथ साथ मुमताज़ अली शाह चेयरमैन एंटी करप्शन, वो भी ऑनेस्ट आदमी था, उसको हटा दिया ताकि इनके चोरों चकारों को कोई पकड़ न सके। ये गलत बिलिंग होती है, ये वो किसी को पकड़ न सके, उसको भी हटा दिया। तो ये चाहते ही नहीं है कि कोई सुधार पैदा हो, बिगाड़ी पैदा होता रहे और जमहूरियत का नाम नहीं। मैंने जो उनसे सवाल किया कि अगर पावर्स ही नहीं है एक इदारे के पास, और एक इदारे के सरबराह के पास पावर्स ही नहीं है, क्या करेगा वो अपनी सीट पर बैठकर? सर, पावर्स की बात, फंड्स नहीं है। मैं मेयर की बात कर रहा हूँ, मेयर की बात कर रहा हूँ। अगर मेयर साहब आ जाते हैं जी, ये जो नामजद मेयर हैं, चलिए यही आ जाते हैं और आके अपनी सीट संभाल लेते हैं और ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये बैठ जाते हैं। अब इनके पास पावर नहीं है, तो फ़ायदा उनकी सीट पर बैठने का नहीं। पावर जो इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है, बिल जो नया बिल जो मुतारिफ कराया, बल्दियाती ऑर्डिनेंस और एक्ट, उसके मुताबिक उसके अख्तियारात तो हैं। का फाइनेंशियल पावर तो उनके पास बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल पावर, देखो असल बात है, देखो फिर वही बात आ गई, जहाँ फाइनेंशियल पावर, मैं पूरी पाकिस्तान के लिए कहता हूँ कि जहाँ फाइनेंशियल पावर हो वहाँ चेक एंड बैलेंस का भी निज़ाम हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी मुतमईन हो जाए, जो देने वाला वो मुतमईन हो जाए कि ये पैसा सही जगह लगेगा, चोरी चकारी नहीं होगा। इसमें एक सड़क सही कराने का, एक सड़क रिपेयर कराने का, एक नाला सही कराने का, उनको मरम्मत कराने का, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पावर्स नहीं है। क्या करेगा एक मेयर बैठकर अपनी सीट पर? सर, पैसा आप दें उसको, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें। वो तो ठीक है, मैं आपसे कुछ और सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल तक नहीं आ रहे। मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि मेयर के पास पावर नहीं है, पावरलेस मेयर बैठा है अपनी सीट पर। वो तो देने पड़ेंगे। मुझे आप बताइए कि उस मेयर का क्या फ़ायदा, उस मेयर को अपनी सीट पर बैठ के वो आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है? लेकिन सर, एक बात और भी है कि असल में आने वाले को भी देखा जाता है। इस वक्त जो मैंडेट जिन्होंने हासिल किया है, उनकी रसाई गलियों तक ज़ाती तौर पर है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ बेशुमार मसाइल आज भी वो हैं जो लोग अपनी मदद आपके तहत हल कर रहे हैं। आज भी जो हमारे ख़तरनाक मसाइल जितने भी हैं वो ऐसे हैं कि जो अपनी मदद आपके तहत ही हो रहे हैं। अगर ये एक सिस्टम में आ जाएगा तो कम से कम लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। और देखिए, एक बात और भी है कि जब लोग आ जाते हैं, एक शक्ल में पावर बन जाती है, तो हुकूमत को भी यकीनन सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ उतनी सी है, देखिए, यहाँ में मुल्क की जो तारीख़ है वो ये है कि यहाँ कुछ मिलता नहीं, छीना जाता है। आप ये समझते हैं कि छीनने का मरहला आ गया? बिल्कुल, जो सूरत हाल है छीनने का मरहला आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। छीन, देखे ना, छीन कोई नहीं सकता, छीन कोई नहीं, क्योंकि एक इख्तियारात होते हैं, आपके राइट्स हैं, लेजिस्लेट किए हुए हैं, वो छीन कोई नहीं सकता। लेकिन हाँ, बात फिर वहीं पे आ जाएगी शफाफियत पे
तो शफाफियत जब तक नहीं होगी ना किसी भी निज़ाम में, वो निज़ाम न पनप सकता है न चल सकता है। ओके सिंघानिया साहब, ये जो बल्दियाती इलेक्शन आखिरी मरहले में आकर इलेक्शन कमीशन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अदम मौजूदगी की वजह से मुलतवी किए, तो क्या आपने क्या देखा सुबह से शाम तक क्या होता रहा वहाँ पर? और वो जो खवातीन आई हुई थी अपने इंतखाब के लिए, और वो जो सर मैं वेस्ट पे मौजूद था उस दिन। आप ये देखें ना कि चले ये जिसकी बात की जा रही कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर नहीं था, तो वो उसी दिन तो नहीं था, वो तो काफ़ी पहले से नहीं था। ठीक है, तो फिर टाइम रखा क्यों गया? ठीक है, फिर उनको 9 बजे बुलाया गया, टेंट वगैरह लगे हैं बाकायदा, वो भी तो पैसा कहीं ना कहीं से लगाया गया हुआ ना, टेंट लगे हैं, बाकायदा इंतजाम किए गए, कुर्सियाँ बिछाई गई। तो ऐसा लग रहा था कि आर्डर आया कहने घर जाओ, ये वो अलग काम एकदम महसूस हो रहा था। ये वो नहीं हो रहा था कि कोई कानून साजी वाला काम हो रहा है कि जी कानून में ऐसा है, कानून वाला तो लगी ना। अगर ये कहते हैं कि जी वो मौजूद नहीं थे, तो वो तो एक दिन की बात नहीं, तो काफ़ी दिनों से नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब बात के मसले। अब आप यकीन करें कि वो लोग बेचारे जिस धूप में, जो रोज़े की हालत में जिस तरह से था, 6 बजे कुछ लोगों ने जाके मुजाहरे किए हैं, और मुजाहरे के बाद उनको बताया गया कि आप जी चले जाइए। यानी अगर वो मुजाहरा नहीं करते तो शायद ये भी नहीं बताया जाता कि ये तो तरीक़ाकार अगर इस तरह हुआ है और मुजाहरा के इसी तरह हुआ है, ये रवैया क्या है? मतलब किस चीज़ की गम्माजी कर रहा है, अक्कासी कर रहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को सोएमोटो एक्शन लेना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट को सोएमोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। और आज उनका रीजन तो बड़ा वैलिड और जेन्युइन है ना कि इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, कमीशन नहीं है, सूबाई इलेक्शन कमीशन नहीं है ना आपका, तो वो क्या करेंगे? अपॉइंट करें ना, क्या हुआ? तो वो तो उसके लिए तो टाइम लिया उन्होंने, वो ये तो नहीं कह रहे कि हम नहीं कराएंगे। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपॉइंट होगा उसके बाद हम कराएंगे। लेकिन अचानक ये फैसला, ये जो पॉइंट इन्होंने रेस किया कि आपके पास वो तो 2-3 दिन पहले नहीं थे, तो आप ये अनाउंसमेंट तो उस वक्त ही कर सकते थे। लोगों को जमा करने के बाद, उनकी तस्दीक करने के बाद, उनका मजाक उड़ाने के बाद, मुंतखब नुमाइंदों को मजाक उड़ाने के बाद आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये सवाल तो बनता है ना। ये मैसेज का मतलब, ये मैसेज देने का मतलब ये है कि ये अख्तियारात को मुंतकिल करना नहीं चाहते, इनकी नीयत नहीं है। अच्छा, बात तो फिर वही आ गई कि ये पावर टसल है और कराची पे कब्जे की जंग है। पावर टसल है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू हमारी जारी है। एक छोटे से हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू फिर यहीं से शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम बात कर रहे हैं नाज़रीन आज बल्दियाती इदारों के हवाले से, कितने ज़रूरी होते हैं ये बल्दियाती इदारे और ये क्या काम करते हैं। और ख़ास तौर से आजकल सीज़न है मानसून का, वक्त से पहले ये मानसून शुरू हो गया है और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी कराची में। ख़ास तौर से कराची में कोई तैयारी नहीं है मानसून से लड़ने के लिए। इसके हवाले से बारिश अगर हुई तो यहाँ जो जलथल होगा या सूरत हाल होगी वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं सैयद मोहम्मद मेहदी साहब लाहौर से। इनसे पूछते हैं नून लीग की क्या पॉलिसी है इस हवाले से और क्यों बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं होने दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम रियाज आजिज साहब। सर हम बात कर रहे हैं बल्दियाती इदारों के हवाले से कराची में भी, और हम यही देखते हैं पंजाब में भी और सिंध में भी सूरत हाल एक ही जैसी है। नून लीग का रवैया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया तकरीबन एक ही जैसा है कि वो बल्दियाती इदारे नहीं बनने देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इलेक्शन तो हो गए, उसके हुक्म पर जाहिर है कि तो उसकी तामील करना ज़रूरी थी, लेकिन इलेक्शन के बाद जो मराहिल हैं वो तय नहीं हो पा रहे। सिंध में फिर बल्दियाती इलेक्शन को मौखर कर दिया गया। क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रियाज आजिज साहब, ये जो है ना ये कानूनी मामला है। आपको पता है कि एक आदमी कोर्ट जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे फिर 10 आदमी जो है कोर्ट चले जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की पिटीशंस कर देते हैं। हुकूमत जो होती है वो फिर बाउंड हो जाती है जिस वक्त कोर्ट के अंदर मामला चला जाए और वो इंतजार करती है कि कोर्ट का फैसला आए। अभी कोर्ट का फैसला आया था, इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन अब आपको पता है कि फिर लोग जो है वो कोर्ट में चले गए। अब बात असल में ये है कि ये जो सिलसिला है इसको ये समझना कि इसको गवर्नमेंट नहीं चाहती या मुस्लिम लीग नहीं चाहती, तो इसकी तो वाज़ेह मिसाल ये है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर भी थी और बलूचिस्तान वो पहला सूबा था जिसने बल्दियाती इलेक्शंस करवाए और उनके नुमाइंदों को उनका हक दिया। इसी तरह पंजाब के अंदर भी बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, उनके चारों मराहिल गुजर चुके हैं और गवर्नमेंट ने, आपने जरूर देखा होगा कि जो बजट अभी पेश किया गया जो पास नहीं हुआ
उस बजट के अंदर एक माकूल रकम जो है वो बल्दियाती इदारों के लिए रखी गई है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पूरी तरह ये चाहती है कि ये जो बल्दियाती इदारे हैं ये अपना फाल किरदार अदा करें, जो भी लोकल मामलात होते हैं उसको ठीक करने के लिए। ये इसकी तरफ ही इशारा करती है जो ये पैसे रखे गए हैं। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि इसमें गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए ना, अब मसलन पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर तकरीबन तमाम इजला के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो भारी अक्सरियत से जीती हुई है, और मुस्लिम लीग नून ही के लोगों ने बनना है, मेयर बनना है या जो भी चेयरमैन बनना है। तो अब मुस्लिम लीग को क्या घबराहट हो सकती है कि उसके अपने ही लोग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर अकोमोडेट होंगे, नर्सरी मिलेगी, स्ट्रीट तक पावर चली जाएगी, और मुस्लिम लीग ना चाहे कि उन लोगों को नुमाइंदगी। कराची के मामलात में शायद ऐसी कोई वजह हो सकती है, वो पीपल्स पार्टी के दोस्त ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वहां पर 2 या 3 जिले हैं वो ऐसे हैं जहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो ये थोड़ा सा दोनों में मुख्तलिफ मामला है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि सारे लोग पंजाब में जीत के आ गए, नून लीग की मेजॉरिटी उन्हीं की है, अक्सरियत में हुकूमतें भी उन्हीं की बननी है, तो फिर पंजाब की गवर्नमेंट को या नून लीग को क्या परेशानी हो सकती है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये जो रवैया है पाकिस्तान में, ख़ास तौर से जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनकी ये सोच होती है कि ये इख्तियार न जाए नीचे तक, और वो पैसा, वो फ़ंड जो तरक्याती फ़ंड कहलाता है वो उनको मिलता रहा बजाय इसके कि बल्दियाती इदारों को। तो ये दलील किस हद तक सही होगी? देखिए, बात असल में ये रियाज आजिज साहब के, मैं आपसे ये इस पर भी ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग MNA MPA हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है वो उन्हीं के नॉमिनेट किए हुए लोगों को पार्टीज ने टिकट दिए होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत करीबी रिश्तेदारियां तक मौजूद होती हैं। तो वो भी मामला जो है वो इस हद तक वो नहीं देखा जा सकता। लेकिन बहरहाल डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमेशा से एक ये मामला रहा है कि वहां पर बल्दियाती इदारों के हवाले से खास किस्म की वो पाई जाती है कि भाई हम ज्यादा सुपीरियर हैं, हमने ज्यादा बड़े हल्के से जीत कर आए हैं, तो ये एक जो है गली मोहल्ले का आदमी ये क्यों कर फैसला करे। तो ये किसी हद तक तो ये सोच जरूर प्रिवेल करती है, लेकिन बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है ये चीज वो नहीं करती। मतलब लाहौर शहर के अंदर है, लाहौर शहर के अंदर ख्वाजा हसन साहब जो है वो इलेक्शन जो ही मुस्लिम लीग जीती, मुस्लिम लीग ने उनको नॉमिनेट कर दिया कि वो हमारे आने वाले वक्त के मेयर होंगे, और उनके ऊपर किसी किस्म का वो भी नहीं था, वो इससे पहले भी मेयर रह चुके थे, पार्टी के लिए उनकी खिदमत सारी चीजें सबके सामने थी। तो इसलिए ये बात भी जो है ना वो उतनी दुरुस्त नहीं है जिस तरह इसको पेश किया जाता है। अच्छा, एक कंपैरिजन आपने खुद किया कि सिंध में और कराची में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। मैं अगर इसी हवाले से आपसे सवाल करूं कि सिंध में जो सूरत हाल है और जिस तरीके का बल्दियाती निज़ाम है और जैसी अमेंडमेंट्स की गई हैं कानून में, उस हवाले से अब मेयर के पास फाइनेंशियल पावर ज़ीरो हैं, तकरीबन ज़ीरो हैं। तो ऐसी सूरत में आपके ख्याल में मेयर कोई परफॉर्मेंस दे सकता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो जब भी हुए हैं 79 से बुनियादी तौर पे, या फिर उससे पहले एक BD मेंबरशिप हुई थी अयूब खान के दौर में। तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैटर जो है वो पूरी तरह बल्दियाती इदारों को नहीं दिए गए, सवाए 2001 और 2005 के इलेक्शंस के अंदर के वहां पर ये कोशिश की गई थी कि वादानी तर्ज हुकूमत हो कि इस्लामाबाद डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को संभाले। एक फौजी जर्नैल जो था वो ऊपर बैठा हुआ था, अमरीत थी, और वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को। अदरवाइज जो जिस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो है वफाक है और एक प्रोविंस है, और चारों सूबों ने मिलकर ये फैसला किया हुआ है कि हम एक वफाक की सूरत में रहेंगे। तो वफाकी तर्ज हुकूमत है, तो उसके अंदर जो है वो वाले तमाम इख्तियार जो इससे पहले दिए गए हैं वो उस तरह मुमकिन नहीं होते। अगर हम अपने हमसाये के अंदर भी देखें तो भारत के अंदर भी जो है वो जो बल्दियाती उनका सिलसिला है उसके अंदर वो सारी पावर्स उनके पास मौजूद नहीं होती जिस तरह की आपको नॉर्वे के अंदर मिलेंगी या आपको जापान के अंदर मिलेंगी, जो बहुत ज्यादा डेवलप कर गए हैं लोकल बॉडीज के हवाले से। तो ये फर्क जो है ये दुनिया में हर जगह पे थोड़ा बहुत अपनी जगह पे मौजूद होता है। लेकिन वे फाइनेंशियल पावर अगर नहीं है, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि एक मेयर के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है तो वो क्या परफॉर्म कर सकता है? देखिए, हमने इससे पहले कराची के अंदर हमने देखा कि फारूक सत्तार साहब एक दफा मेयर बने थे, शायद ये 87 की बात नहीं, है। अब उसके बाद मजीद सर उसके बाद पास को फाइनेंशियल पावर्स उस वक्त नहीं थी। नहीं उस वक्त सर मैं अर्ज करूं
मैं अर्ज करूं उस वक्त पावर्स थे, अब मजीद कर्टेल कर दिए गए पावर्स। अगर बिल्कुल ही सिंध गवर्नमेंट ने उसको कोई डम्मी बना दिया है तो फिर तो लाजमी बात है कि वो तो फिर एक नुमाइशी सा रहेगा, और कोई दुनिया का सरबराह अगर कराची आएगा तो एक चाबी कराची की देने की हद तक तो मेयर होगा, इससे ज्यादा शायद फिर मेयर की पावर ना हो, अगर किसी तरह का कानून है जैसे आप फरमा रहे हैं। अच्छा, अगर आप चूंकि बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, आपने खुद भी तस्करा किया कि दुनिया की बल्दियात में बहुत डेवलपमेंट हो गई है, बहुत आगे चली गई है बल्दिया, और बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है बल्दिया। आप अमेरिका को देख लीजिए, आप बरतानिया को देख लीजिए, आप यूरोप के दूसरे ममालिक को देख लीजिए, तो क्या फ़र्क जो डिफरेंस है दोनों, यानी इसका ख़ासतौर से पाकिस्तान का और उन ममालिक का कि जो डेवलप्ड हैं और अपने बल्दियाती इदारों को अहमियत देते हैं, तो क्या हम उस फ़र्क को मैच कर सकते हैं या उस फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, हमने जो है बातदरीज जो है वो कोशिश की है कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो स्ट्रेंथन हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों के अंदर जमहूरी निज़ाम की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है, और वहाँ पर बहुत अरसे से जो है वो एक सिस्टम चला आ रहा है। यहाँ पर बार बार सिस्टम जो है डिरेल होता है, और जिस वक्त डिरेल होता है तो उस वक्त समझा ये जाता है कि शायद कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की जरूरत नहीं है, बल्कि बल्दियाती सतह पे। तो यहाँ एक कशमकश की भी सूरत हाल जो है वो रही है, जिसकी वजह से उस हद तक वहाँ यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी जिस हद तक जरूरी थी। लेकिन अगर ये सिस्टम चलता रहता है और जमहूरियत चलती रहती है और उसके नीचे बल्दियाती सिस्टम भी चलता रहता है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द जो होगा वो हम भी बहुत बेहतर निजाम कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, मेरी साहब आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, मैं अपने दूसरे मेहमान से ज़रा बात कर लूँ। जनाब सियाल साहब, हम ये देखते हैं कि फ़ौजी अदवार में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है बल्दियाती इदारों को। अयूब खान के दौर से और आज तक की जितने भी फ़ौजी अदवार हैं उसमें हमने देखा है कि बल्दियाती इदारे उन्होंने आते फ़ौरन बल्दियाती इदारे बनाए। क्यों फ़ौजी इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं बल्दियाती इदारे पर? आप असल में बात यह है कि फ़ौजी इदारे जो चाहते हैं कि सिस्टम जो है चलता रहे और लोग जो है लोगों के मसाइल हल होते रहें और कुछ उनको डिलीवर भी होता रहे, जबकि बदकिस्मती से उनके कोई अज़ाइम और नहीं होते, और इन लोगों के अज़ाइम ये होते हैं कि ये तमाम पावर हमारे पास हो और तमाम लोग हमारे मोहताज रहें, स्कीमें हम अपनी मर्ज़ी से दें। क्योंकि दुनिया के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशन जो इदारा है वो MNA MPs जो है लेजिस्लेट करते और कोई काम नहीं करते, माँ सिवाय इसके कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेट जिनका करना होता है उनके हाथ में स्कीमें दी जाती हैं ताकि तुम खुल के करप्शन भी करो, इसके अंदर अपने लोगों को नवाजो भी और किक बैक भी लो। तो ये जो सिस्टम है ना, ये ज़हनियत बड़ी खराब है। मेरी साहब, ये इन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारे फ़ौजी लोगों की खिदमत करने के लिए बनाते हैं और उनके दूसरे अज़ाइम नहीं होते। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस पर? जी, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमने ये देखा कि फौजियों ने BD मेंबरशिप बनाई और जब उन्हीं BD मेंबर्स ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हक में फैसला दिया तो उसी फौजी हुकूमत ने उन BD मेंबर्स को नहीं माना, और उन BD मेंबर्स के साथ जिन्होंने इख्तलाफ किया उनके साथ जो हशर हुआ 64 के अंदर, वो पूरा पाकिस्तान और उस जमाने का तो ईस्ट पाकिस्तान भी जानता है। उसके बाद हमने ज़िया-उल-हक के दौर में देखा कि 79 के अंदर उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस कराए और उन्होंने किस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने की कोशिश की और अपने लिए राह हमवार करी, और उन्हीं के जरिए से फिर एक गैर जमाती बुनियादों पर 85 के अंदर एक दूसरे इलेक्शन के बाद बल्दियाती 83 के बाद उन्होंने एक इलेक्शन करवाया और अपने आप को। इसी तरह हमने परवेज मुशर्रफ साहब को देखा कि उन्होंने रेफरेंडम जो अपना किया, और रेफरेंडम की जो सारी बुनियाद थी वो उन्हीं बल्दियाती इदारों पर थी। वो आपको अगर याद हो तो लाहौर शहर में मीनारे पाकिस्तान में वर्दी समीत वो मियां आमिर महमूद के साथ जो उस जमाने के लाहौर के मेयर हुआ करते थे उनके शाना बशाना खड़े थे और पाकिस्तान की आवाम को बता रहे थे कि ये देखो ये मैंने डेवलपमेंट कर दी है, और ये रूरल जो लोग थे और अर्बन लोग थे उनकी ये तकसीम भी हो गई है और ये सब कुछ हो गया है। लेकिन उसके बाद वो सब कुछ कहाँ गया और किधर गया ये सबके सामने। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। वैसे मुझे सियाल साहब जो है वो अपनी उनकी एक सोच है, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, उनकी अपनी मर्जी, वो जो मर्जी समझे। लेकिन हम अगर अपने किरतो नवा के अंदर देखें तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ, अगर यूपी के अंदर ही आप देख लें जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो वहां पे जो यूपी की असेंबली है वो सिर्फ ये काम नहीं करती कि वो सिर्फ कानून साजी करे, बल्कि वो जो है वहां अपने इलाकों के अंदर तरक्याती मामलात को भी उसी MP की जिम्मेदारी होती है और वो उसको देख रहा होता है।
तो इस तरह नहीं है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर होता है, ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, और मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ज्यादातर डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उसके अंदर कमोबेश इसी किस्म का सिस्टम जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। ओके, बल्दियाती इदारों के हवाले से अगर मजबूत हों तो ये एक तासुर मिलता है कि लोगों की खिदमत करेंगे और वो करते भी हैं। ये पाकिस्तान में अगर ख़ास तौर से कराची में बल्दियाती इदारे नहीं हैं और पूरे सिंध में नहीं हैं या पंजाब में नहीं हैं, जनाब आप क्या कहते हैं सिंघानिया साहब के क्या असरात आम लोगों पर पड़ते हैं बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से? मैं पहले तो एक मेहदी साहब ने एक बात कही कि देखिए, एक बात तो खैर मेहदी साहब भी और हम सभी मानेंगे कि अब जमहूरियत और फ़ौजी आमरीत दोनों में फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि दोनों में एक चीज़ मुश्तरका है, मनमानी, मनपसंद लोगों को लाना, मनपसंद फ़ैसले करना। ये एक मुश्तरका चीज़ है जो हम दोनों सिस्टम में मौजूद है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। जहाँ तक सूरत हाल है बल्दियाती इदारों का, तो देखिए सबसे बड़ी बल्दियाती इदारे अगर कभी भी नाकाम हुए हैं या होंगे तो उसकी वजह है कि जो अपर गवर्नमेंटें बैठी हुई हैं उनकी नीयत। यहाँ तो सूरत हाल मादरत के चाहे सूबाई हो या वफाक हो, यहाँ तो वो शेर की बात है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो यहाँ तो कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही कि आगे होना क्या है, कल क्या है। हम प्यासराई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें अभी कह नहीं सकते कल क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मेहदी साहब, अगर पाकिस्तान में भी दूसरे यानी यूरोपीय ममालिक को फॉलो करते हुए पुलिस को बल्दियाती इदारों के अंडर में कर दिया जाए, उनके मातहत कर दिया जाए, तो क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है? पहले तो ये इस बात का जवाब दिए, और अगर हो गया तो फिर इसके क्या अच्छे या बुरे क्या नताइज बरामद होते नजर आते हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये जब 2001 का ऑर्डिनेंस आ रहा था तो उसके अंदर इस किस्म की बात जो थी वो शुरू के अंदर शामिल थी कि बल्दियाती नुमाइंदों के पास इसके इख्तियारात भी होंगे, पुलिस उनको जवाबदेह होगी। लेकिन बाद में जिस वक्त वो काम आया और जिस वक्त इलेक्शंस हुए तो उसमें से ये शिक निकाल दी गई थी। बात असल में ये है कि इसकी सबसे जो बेहतरीन मिसाल है वो हमें जापान के अंदर मिलती है कि जापान के अंदर जो है वो बल्दियाती इदारों के मातहत होती है पुलिस, और हमने देखा है कि वहाँ की पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है और वो बहुत ज्यादा लोकलाइज पुलिस होती है और बहुत ज्यादा मामला फहम होती है, लोगों की पर ज्यादा नजर होती है, लोगों की अच्छी तरह मदद करती है। इससे पहले 2 दफा पंजाब गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने भी और इससे पहले जब गवर्नमेंट थी 97 में, जापान से कुछ माहिरीन को बुलाया था और इस पर बातचीत भी हुई थी और कुछ मामला आगे भी बढ़े थे। लेकिन फिर बात ये हो जाती है कि यहाँ पर एक ऐसी क्लास मौजूद है जो बहरहाल ये पसंद नहीं करती कि वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है, वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, कि वो नहीं समझते कि वो किसी ऐसे आदमी को जवाबदेह होंगे जो एक आम सा आदमी होगा, आम सी गली से जीत कर आया हुआ होगा और उसके मातहत जो है। तो वो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और इसकी वजह से इस चीज को फिर रोक दिया गया कि ना, ऐसा ना किया जाए, इसके कहीं नुकसान ज्यादा ना हो जाए फायदे की जगह। तो ये चीज अगर हो जाए तो मेरा जाती सा ख्याल है कि दुनिया में ये बेहतर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बहुत बड़ा उसकी ताकत है, और वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर उसकी एक बहुत बड़ी स्टेक है, तो उसको इसके अंदर ऑन बोर्ड लिए बगैर ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। आप जनाब सियाल साहब क्या कहेंगे इस पर कि अगर पाकिस्तान में भी बल्दियाती इदारों के मातहत कर दिया जाए पुलिस को, तो ये कोई बेहतर इकदाम होगा पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ ये बेहतर इंतजाम होगा। उसकी वजह यह है कि पुलिस के ऊपर अवामी नुमाइंदों का चेक एंड बैलेंस होगा। उसके साथ साथ छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं गलियों कोचों में, वो तमाम तय हो जाए, अच्छे मतलब है उसका हल हो जाएगा। और ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं, बिरादरियों में होते हैं, लोगों में होते हैं, तो ये बल्दियाती सिस्टम के अंदर तमाम बैठकर ये तमाम मामला तय हो सकते हैं। बड़ा अच्छा निज़ाम है, लेकिन शफाफियत और करप्शन से पाक हो। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी जैसा कि मेरी साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी क्या ये करने देगी क्या? नहीं, ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देगी। सही बात कह रहे हैं वो। अच्छा, सिंघानिया साहब आप क्या कहते हैं इस पर? सर बात ये है कि सिंध में तो माशाल्लाह मामलात ही कुछ और है। ये पुलिस तो बहुत बार की दूर है। आप ये देखें, अभी केडीए को साइट कर दिया गया, केबीसीए साइट हो गई, यहाँ तो और तोड़ने की कोशिश हो रही है बजाय कि कुछ मिलाने की। आज ये देखिए पुलिस की बेहतरी क्यों है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखें जब लोग मुकामी होंगे तो उनको एक हमदर्दी होगी। मैं मादरत के साथ, यानी पंजाब में आप जाएं तो उसके एसएचओ का रवैया कुछ और है,
यहाँ आप आएँ तो वही SHO का रवैया कुछ और होता है। वहाँ असल में देखिए मुकामी बंदा है, वो आता है तो जानता है ये कौन है, इलाके का है, अच्छा है, मुअज़्ज़िज़ है, क्या है, उसका रवैया उसी सब। यहाँ जो आता है वो मादत के साथ आता ही पैसे कमाने के लिए, तो उसके रवैये तो ख़राब होने की वजह एक ये भी है कि मैं माल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, अच्छा रवैया रख के तो माल ही नहीं आ सकता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस के सिलसिले को पहले भी कहा गया था कि होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन करे को। ये सवाल मैं ज़रा मेरी साहब से, मेरी साहब अगर आप टेलीफोन लाइन पर हैं मेरे साथ। जी मैं हूँ। मेरे साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि मकामी पुलिस, ये थोड़ा सा मौजू से हट रहे हैं हम, लेकिन चूंकि इन्होंने छेड़ दिया ये जिक्र, तो फिर मैं आपसे ये पूछ ही लूँ लगे तो कि मकामी पुलिस आप कितनी ज़रूरी समझते हैं कि पुलिस जो हो किसी शहर की, वो उसी शहर से उसका ताल्लुक़ हो, और अगर ऐसा हो तो कितना बेहतर परफॉर्म वो कर सकती है? देखिए, हमने दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि जिन शहरों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोकल पुलिसिंग का निज़ाम मौजूद है और वहाँ पे लोकल पुलिसिंग है। और हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध में, मैं ये अखबारात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, कि सिंध के अंदर हमें ऐसा लगता है कि पुलिस का रवैया निस्बतन सबसे ज्यादा खराब है निस्बतन पंजाब और KPK के। और उसकी हमेशा शिकायत ये आती हैं कि शायद सिंध का जो अपना नौजवान है, या सिंध से मेरी मुराद कराची का नौजवान है, वो शायद पुलिस के अंदर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मल्टीनेशनल्स और इस तरह के इदारों में काम, और पुलिस में लामहला वो तनख्वाहें मौजूद नहीं है। तो पुलिस में ज्यादातर वो लोग हैं जो कराची से बाहर से आए हुए हैं, जिनके डोमिसाइल शायद कराची के नहीं है, लेकिन वो रहते कराची के अंदर ही है। और इसकी वजह से कहा यह जाता है कि वहाँ मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम ये अगर दुनिया के हिसाब से देखें, मैं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ ईरान की दावत पर एक हफ्ता पहले ईरान गया हुआ था, एक सेमिनार पेपर पढ़ना था, लेकिन वहां पर जब गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों से मुलाकातें हुई तो पता चला कि वहां पर अब तकरीबन जो है वो उन्होंने अपने जराइम को 10% से भी नीचे ले गए। और उसकी मेन रीजन ये है कि वहां पर जो पुलिसिंग का निज़ाम है वो एक तो बहुत ज्यादा अब जो है वो साइंटिफिक हो गया है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने कोशिश की है कि जो पुलिस हो वो वहीं की पुलिस होनी चाहिए, उस इलाके से ही बिलोंग करती हो। और उन्होंने उस सिलसिले में काफी पेशरफ्त की है, और वहां पर वो अब काफी ज्यादा ये मुतमईन है जो उनके बड़े शहर है, क्योंकि उनके बड़े शहर भी बेतरतीबी के साथ फैले, खासतौर पे तेहरान और बाकी इलाके। तो लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर है, जो उससे पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है जनाब सियाल साहब, कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, कराची का हाल बुरा है, हर शोबे में बहुत तबाहाली है। आवाम यकीनन एहतजाज अभी उस सतह पर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी शायद उसको उस लाइन पर नहीं लेके जाती। ये बताइए आप कि ये कराची के साथ ऐसा सलूक क्या जानबूझकर ये हुक्मरान कर रहे हैं, या इनकी मजबूरी है, इनके पास फंड्स नहीं? देखें, बात दरअसल ये है कि फंड्स तो हैं, अब फंड जो मखसस किए गए हैं कराची की सड़कों के लिए वो इतने हैं कि इसमें 2 सड़कें बन सकती हैं। निकासी आपके लिए आपके पास कुछ नहीं है, और बहुत सी बातें हैं कि ये जो अभी जो बजट आया, आप इसको ज़रा बड़ा गौर से पढ़िएगा, आप कहेंगे कि ये बजट बनाने वाला क्या था यार, इतना अवाम दुश्मन बजट है, और सिंध गवर्नमेंट ने उसको जो है वो मंजूर करा लेंगे अभी। जी, बल्दियाती इदारों के हवाले से क्या कहेंगे आप? बात ये है कि क्या फंड्स उनके पास नहीं है, देना नहीं चाहती हुकूमत, क्या मामला क्या है? क्यों ये नहीं है कराची को ऐसे छोड़ दिया है कि जैसे बस यतीमों का शहर है? सर बात ये नहीं है कि जब हमारे यहाँ 50% लेवल आ जाए कमीशन का, तो सड़कें बनेंगी कैसे? किस बुनियाद पे मटेरियल अच्छा डालेगा, या करप्शन? असल बात ये नहीं है। तो ये है कि वो सड़कें तो 5-6 साल पहले बनी, 8 साल पहले बनी, उसके बाद तो अब बनने का मरहला ही नहीं है ना, अब तो टूटी हुई सड़कें हैं, इतने ही अच्छे इलाके कागज पे बन रही। जी बन रही है, बिल्कुल कागज पे, कौन कह रहा नहीं बन रही है? सब आप देखिए ना, बात वहीं आती है ना, हमारे इंटरनल ऑडिट। देखिए ये बात बिल्कुल सही साहब कि हमारे कोई सिस्टम तो है ही नहीं, लेकिन बात आप ये देखें कि जो शख्स, मैं बिल्कुल आपके चैनल पे बात बोल रहा हूँ कि जो शख्स 50 लाख या 40 लाख देकर आएगा तो वो यकीनन यहाँ बैठकर जो है चंदा वो नहीं करेगा, वो कमाएगा भी। इस वक्त जो बल्दियाती सिस्टम ये है कि लोग देकर आ रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है, तो लाजिमत है कमाने के लिए आए हैं तो लगाएंगे काहे के लिए? ये ब्यूरोक्रेसी की बात, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी। सर मैं हल्फिया कहता हूँ आपको, जितने भी इंटीरियर में TMO लगाए हैं ना, वो
दिन के मतलब महीने में 2-3 दिन के लिए आते हैं, वो फंड जो आते हैं वो निकाल के ले जाते हैं, उसमें 90% ऊपर पहुंचाते हैं और 10% अपनी जेब में रखते हैं। अल्लाह खैर सला, सड़क बन गई, तमाम काम हो गए। ये सिस्टम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। जी मेहदी साहब, वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी कमेंट्स आपके लूँगा कि ये बल्दियाती निज़ाम में शफाफियत अगर नहीं है तो फिर आवाम तक तो नहीं पहुँच रहा ना उसका समर। देखिए, बात असल में ये है कि ये जो शफाफियत वाली बात है ना, ये बहुत सारी जगह पर दुरुस्त भी है, लेकिन बहुत सारी जगह पे शायद इतनी दुरुस्त नहीं है। मैं बहुत छोटा था जब पहली दफ़ा कराची 88 के अंदर आया था, और मैंने उसके बाद से मैं मुतवातिर कराची आता रहता हूँ। मैंने महसूस ये किया है कि कराची के अंदर कुछ जगहों पर ऐसा कचरा कुंडी बना दिया जाता है कि वो जगहें शायद साल से उसी हालत के अंदर ही रहती है, और वहाँ के लोग भी इस तरफ खास कोई तवज्जो नहीं देते कि उस पर तो खुद से भी कोशिश करेंगे ये। अब इसके मुकाबले में जब मैं लाहौर शहर के अंदर देखता हूँ, तो लाहौर शहर के अंदर मुझे इतनी वर्ष सूरत हाल, बहुत जो बैकवर्ड इलाके भी है, जो बड़े अंडर डेवलप्ड इलाके भी है, वहां पर भी नजर नहीं आती है। और कोई ना कोई सिस्टम जरूर मौजूद है, जो हो सकता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी है। यानी आप ये तस्लीम कर रहे हैं सर, वक्त खत्म हो गया। अपने लोग जो है वो क्या चाहते हैं, वक्त खत्म हो गया। वहां पर कितना ज्यादा अपने शहर को ओन किया जाता है। शायद चीफ मिनिस्टर को तो क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलते, लेकिन वहां की शायद लोकल भी जो मामलात हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हर्डल्स है। हमने देखा कि जब जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब बने तो कराची के अंदर जो था, वो जो दूसरा ग्रुप था, वो कहता था कि कुछ भी नहीं हुआ। जब नेमतुल्लाह साहब चले गए तो जो काम भी हुआ तो उन्होंने कहा ये हमने किया। नेमतुल्लाह साहब का दावा था या उनके ग्रुप का दावा था कि ये सब हम ही छोड़कर गए थे और उसी को आगे बढ़ाया है। तो वहां पर इंटरनली भी बहुत ज्यादा मसाइल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मई साहब आपका गुफ्तगू करने का, हमारे प्रोग्राम में शरीक होने का। जनाब सिंघानिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और जनाब मुमताज़ सियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।